वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। रीजनिंग में आज हमारा नया टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट को हिंदी में कहते हैं बैठक व्यवस्था। ठीक है, तो बैठक व्यवस्था का जो आज पहला सवाल है वो किस तरीके से होगा, तो पढ़ो इस सवाल को। MNPRTWF और H केंद्र की ओर मुँह किए एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। P M के बाएं तीसरा और T के दाएं दूसरा है। N P के दाएं दूसरा है। R W के दाएं दूसरा है, जो M के दाएं दूसरा है। F P का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इन सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें आपको 5 सवाल दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इन सवालों के जवाब से पहले हम इसका क्या बनाएंगे, कच्चा चित्र बनाएंगे। तो कच्चा चित्र कैसे बनेगा, देखो इसमें कितने व्यक्ति हैं, कुल मिलाकर व्यक्ति कितने हैं इसमें, देखो कौन कौन है। M पहले क्या है, M, फिर क्या है N, फिर क्या है T, फिर क्या है MNP, फिर क्या है R T W M F H, बस यही है। और जब भी इसमें आपको केंद्र की तरफ मुंह करके दे रखा है क्या सवाल में, तो आपको इधर करना है। ठीक है, इस तरीके से। ये तो हो गया आपका कच्चा चित्र। क्या हो गया, अब पक्का चित्र कैसे बनेगा, जो आपको इसमें सवाल में कंडीशंस दी हुई हैं उस प्रकार से हम उनको पढ़ेंगे और सवाल को सोल्व करेंगे। तो देखो एक बार मैं वापस से पुनः रिपीट कर देता हूँ। MNPRTWF और H केंद्र की ओर मुँह किए एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। गिर्द का मतलब चारों तरफ बैठे हैं। तो पहली कंडीशन क्या दी हुई है, P M के बाएं तीसरा और T के दाएं दूसरा है। तो ध्यान से समझेंगे। अब हम चित्र बना रहे हैं, इस चित्र के अनुसार इनको हम करेंगे। देखो एक बार इस चित्र को जब बनाएंगे तो क्या होगा। तो पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन क्या है, P M के बाएं तीसरा और T के दाएं दूसरा है। P M के बाएं तीसरा, P जो है ना, P जो है वो किसके, M के। तो ये P है वो किसके, M के बाएं हैं। तो P जो M के बाएं हैं, तो हम यहाँ पर M मान लेते हैं। P जो M के बाएं है तीसरा है, मतलब देखो पहला और ये दूसरा और ये तीसरा। P जो है M का बायां, बताओ इधर होगा कि नहीं होगा, आप बताओ भाई। जो P है ना वो M के बाएं पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, और ये कितने नंबर पर आ गया, तीसरे नंबर पर आ गया। कौन, P जो है M के बाएं क्या आ गया, वो तीसरे नंबर पर। आगे क्या कह रहा है, और T के दाएं दूसरा है। अब T के दाएं यही P जो है वो क्या है, दूसरा। तो पहला और ये दूसरा और ये मतलब T यहाँ मान लेंगे हम। T के दाएं क्या हो गया बताओ, दूसरा हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जल्दी से, हो गया ना। देखो T के दाएं पहला और ये दूसरा हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ ही गई होगी। आगे क्या कह रहा है, N P के दाएं दूसरा है। कौन, N जो है P के दाएं दूसरा है। N जो है P के दाएं, तो दायां हिस्सा इधर ही होगा। ठीक है ना, दूसरा है तो N कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। N P के दाएं दूसरा है। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, R W के दाएं दूसरा है। R किसके, W के दाएं दूसरा है। अब बताओ R W के दाएं दूसरा कैसे होगा। R जो है, मान लो यहाँ हम W मानते हैं। क्या मानते हैं यहाँ पर, W। R यहाँ मान के देखो, R जो है वो W के दाएं दूसरा, यहाँ मान लिया मैंने अभी। R W के दाएं क्या मान लिया, दूसरा। तो आगे देखो अब क्या कह रहा है, जो M के दाएं दूसरा है। जो किसके, M के दाएं दूसरा है। जो M के दाएं क्या है, दूसरा। ठीक है, M के दाएं क्या है, दूसरा है। एक बात याद रखनी है, जो मैंने अभी लास्ट पॉइंट बोला है, क्या बोला है कि जो R है वो क्या है, W के क्या है,
W के दाएं दूसरा है, कंटिन्यू लाइन है ना, दूसरा है लिख दिया, जो कि क्या है आगे, M के दाएं दूसरा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, ध्यान से समझिए आप, R W के दाएं दूसरा है ना, जो कि M के दाएं क्या है, दूसरा। मतलब जो W है ना वो M के दाएं क्या है, M के दाएं दूसरा है। कौन, W। तो पहला और ये दूसरा। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इस लाइन को पहले नहीं पढ़ेंगे जो मैंने R माना है, हमने ये माना है ना, पहले ये पढ़ेंगे R W के दाएं दूसरा है। किसके, W के दाएं दूसरा है, जो कि M के दाएं दूसरा है। इसका मतलब होगा, R को छुपा लो, W के दाएं दूसरा है जो कि M के दाएं दूसरा है। जो W है ना, ये W M के दाएं दूसरा है, मतलब W। बात आगे समझ में नहीं आई। तो M जो है ये पहला, ये दूसरा हो गया। अब इस लाइन को पढ़ो, R जो है वो W के दाएं दूसरा है, तो W के दाएं दूसरा है तो R यहाँ पर, अब R यहाँ पर माना जाएगा। क्लियर है ना ये बात। अब आगे क्या पूछ रहा है आपसे, आगे जब पूछ रहा है, आगे पढ़ो, F P का निकटतम पड़ोसी नहीं है। F किसका, P का निकटतम पड़ोसी नहीं है। F किसका पड़ोसी नहीं, निकटतम P का नहीं है। तो आप बताओ F जो है वो P का निकटतम पड़ोसी यहाँ पर तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा ना F। बचा कौन है, देखो H यहाँ पर आ जाएगा। तो कितने कैंडिडेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमसे सवाल पूछेगा, तो पहला सवाल क्या है वो आप देखें। पहला सवाल है, इसमें H के पड़ोसी कौन है, H के पड़ोसी कौन है। तो इसमें पहला ऑप्शन है P व N, दूसरा ऑप्शन है N व M, तीसरा ऑप्शन है P व R, चौथा ऑप्शन है W व F। तो जो हमसे पहला सवाल पूछा है इसने, H के पड़ोसी कौन है, तो H के पड़ोसी कौन है बताओ। एक तो P है और क्या है, N है। तो पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब पढ़ो दूसरा प्रश्न, N के संदर्भ में R का स्थान कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है A बाएं को दूसरा, दूसरा ऑप्शन B बाएं को तीसरा, तीसरा ऑप्शन C दाएं को दूसरा, D ऑप्शन दाएं को तीसरा। N के संदर्भ में R का स्थान, तो N के संदर्भ में R का स्थान बताओ क्या है, बाएं से क्या है, तीसरे स्थान पर। देखो N के संदर्भ में R का स्थान कौन सा है, मतलब तो क्या है, पहला दूसरा और तीसरा, बाएं से बाएं को तीसरा है ना, तो बाएं को तीसरा ही तो आएगा, ठीक है ना। अरे भाई जो ये यहाँ से N के संदर्भ में किसका स्थान, R का स्थान, तो पहला बाएं इधर ही तो है, बायां पहला दूसरा और तीसरा, तो बाएं को तीसरा हो गया, ठीक है। तीसरा प्रश्न, N और T के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, N और T के बीच देखो 1 2 3 इधर हैं और 1 2 3 इधर हैं, तो 3 3 ही बैठे मतलब, ठीक है ना। तो 3 ही आंसर आएगा, केवल 3 ही आएगा, याद रखना है। तो तीसरे में D आंसर। चौथा है, W के तुरंत दाएं कौन है, W के तुरंत दाएं कौन है, तो W के तुरंत दाएं कौन है बताओ, T है ना, तो T आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है ना। आगे पांचवा प्रश्न, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से युग्म में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं स्थान पर बैठा है, ठीक है। इसका प्रश्न आपको बताना है, जल्दी से बताओ क्या पूछा है प्रश्न। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से युग्म में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है, तो इसका पहला ऑप्शन है NH, दूसरा ऑप्शन है FM, तीसरा ऑप्शन है TW और चौथा ऑप्शन है RP। अगर मैं RP को लेता हूँ, मान लो RP को ये ले लिया मैंने, तो पूछा क्या है प्रश्न इसमें कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं हैं, ठीक है। ऑप्शन चौथा है, मान लो इसमें RP है, तो बताओ पहला व्यक्ति जो है इसमें वो दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है कि नहीं बैठा है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है कि नहीं बैठा, दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है कि नहीं बैठा बताओ। जो दूसरा व्यक्ति है
वो पहले व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है कि नहीं बैठा, P बैठा है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये 5 प्रश्न थे। इसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। नोट करो यहाँ तक। अब हमारा सेकंड प्रश्न है, A, B, C, D, E, F, G और H केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। E और G हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। D, C के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठता है। F, H के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है। C कभी भी A के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, जबकि D कभी भी G के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। H, D और C का पड़ोसी नहीं है। उसके बाद इसमें सवाल दिए हुए हैं आपको, D के तुरंत दाएं कौन बैठा है, G के संदर्भ में D का स्थान कौन सा है, A के बाएं से चौथे स्थान पर कौन है, G के पड़ोसी कौन है। तो ये 4 सवाल इसमें दिए हुए हैं आपको। तो इस सवाल को आप पहले एक एक लाइन करके पढ़ेंगे। पहले हम इसका कच्चा चित्र बनाएंगे। इसमें कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं इसमें, 8 व्यक्ति हैं। और 8 व्यक्ति कैसे बैठते हैं बताओ, केंद्र की ओर मुँह करके बैठते हैं। क्या करते हैं, केंद्र की ओर मुँह करके। A, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद C, फिर D, फिर E, F और फिर G और फिर उसके बाद H। ये इधर की तरफ मुँह करके बैठे हैं इस तरीके से। ये हमारा कच्चा चित्र है, इसमें 8 व्यक्ति हैं। अब हम पक्का चित्र बनाएंगे। ये हमारा क्या है, कच्चा चित्र, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पक्का चित्र इसको पढ़ पढ़ के बनाएंगे। हम इसमें समझेंगे, जो हमको दिया होगा हम उसको करेंगे। हमने क्या है, सबसे पहले क्या कर दिया, एक सर्किल बनाया। सर्किल के अंदर क्या दिया हुआ है, पहली लाइन दी हुई है इसके अंदर, E और G हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं, ठीक है। देखो A, B, C, D, E, F, G और H केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त के गिर्द बैठते हैं। E और G हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। ये लाइन हमको आप बताओ कहाँ समझ में आ रही है, E और G एक दूसरे के निकट बैठते हैं, नज़दीक, है ना। दूसरी लाइन क्या दे रखी है, D C के दाएं को तीसरे स्थान पर, D C के दाएं को। तो देखो D जो है वो C के दाएं को क्या है, D जो है वो C के दाएं को। तो C कहाँ माने हम, यहाँ मान लें। C के दाएं को कौन से स्थान पर है, पहला, और ये दूसरा, और ये तीसरे स्थान पर D। यही कह रहा है ना। D जो है वो किसके, C के दाएं को, C के दाएं मतलब इधर पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर बैठता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, F H के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है। F जो है वो H के दाएं को कौन से स्थान पर बैठता है, F जो है H के दाएं को, H के बाएं को, F जो है H के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो हम यही इधर मान लेंगे F और H। F और H क्या कह रहा है, F और H के बारे में, F H के बाएं को, F जो है वो H के क्या है, बाएं को है, F यहाँ मान लो, और H के क्या है, बाएं को कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। F H के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है, तो आप यहाँ पर H मान सकते हैं, इधर ऐसे पहला स्थान H के बाएं को कौन से स्थान पर आ गया अभी ये, कौन, F। अब आगे क्या कहा गया है इसने, आगे क्या कहिए कि जो E और G है हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। E और G एक दूसरे के निकट बैठते हैं, E और G एक दूसरे के निकट बिठा दिया मैंने इधर साइड में। अभी अब ये बताओ कितने कैंडिडेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अभी और बचा हुआ है इसमें, है ना। आगे क्या कहा गया है, C कभी भी A के अगले स्थान पर, C कभी भी A के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। A अपन यहाँ मान सकते हैं कि बताओ, मान सकते हैं कि यहाँ पर A, क्योंकि A के अगले स्थान पर C बैठ गया, ठीक है। अगर यहाँ बिठा दे तो यहाँ बैठ सकता है कि बताओ, जल्दी से बताओ, यहाँ पर बैठ सकता है क्या। आगे क्या कहा गया है इसने,
सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। जबकि कौन? जी कभी भी कहाँ नहीं बैठता है? डी के अगले स्थान पर। तो डी यहाँ पर मतलब जी यहाँ पर नहीं बैठ सकता और जी अगर यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता। बात आ रही समझ में नहीं आ रही है? जी ना तो यहाँ बैठेगा ना ही यहाँ बैठेगा। ठीक है, देखो जी ना तो यहाँ पर बैठेगा और ना ही यहाँ पर बैठेगा। जी कहाँ पर बैठ सकता है? इधर बैठ सकता है क्या? जी, लेकिन यहाँ पर क्या है? एच बैठा है। तो जी को कहाँ बिठा सकते हैं हम? यहाँ बिठा सकते हैं। एच और एफ के बीच में हम बिठा सकते हैं। किसको बताओ? एच और एफ के बीच में बिठा सकते हैं क्या? नहीं बिठा सकते। क्यों? क्या कहा गया है? क्योंकि सी कभी भी ए के अगले स्थान पर, सी कभी भी ए के अगले स्थान पर, मतलब ना तो अपन ए यहाँ मान सकते हैं और ना अपन ए यहाँ मान सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए बात करता हूँ कि जो ई और जी है वो तो क्या है? एक साथ बैठते हैं। तो जी यहाँ नहीं मान सकते ना अपन, जी यहाँ नहीं मान सकते ना। जी यहाँ अगर माने अपन सपोज करो तो वो क्या है? वो इसके साथ ई और जी एक साथ बैठेंगे। तो आ नहीं रहा है ना यहाँ पर। तो ये तो हम यहाँ पर ई और जी यहाँ मान ले थोड़ी देर के लिए, ई और जी यहाँ पर माने। अब इसमें क्या कहा गया है? डी सी के दाएं, एफ जो है एच के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है। सी कभी भी ए के अगले स्थान पर, सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। तो सी ए के अगले स्थान पर कभी बैठा है कि बताओ? अब सुनो मेरी बात। अब आगे क्या कह रहा है? एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है। सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर, जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। तो हम इसको पलट देंगे, जी को यहाँ कर देंगे और ई को यहाँ कर देंगे। बात आगे समझ में यहाँ तक? अब आगे क्या कहा गया है इसमें? एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। एच जो है डी का पड़ोसी भी नहीं है, मतलब एच इधर तो आएगा नहीं। और किसका पड़ोसी नहीं है? एच डी और सी का। तो डी का तो नहीं है और सी का भी पड़ोसी नहीं है। तो एच यहाँ पर आएगा कि बताओ आप? तो कहाँ पर आएगा एच? बताओ जल्दी से। एफ कहाँ चल जाएगा? डी के पास। और एच अब कहाँ गया? अब समझ में आ गया? अब आगे क्या कह रहा है? अब देखो आगे, ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। डी सी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठता है। एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर, एफ जो है एच के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है। और सी कभी भी ए के अगले स्थान पर, सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। सी कभी भी ए के इधर भी नहीं बैठेगा ना ही यहाँ बैठेगा। तो इसका मतलब ए कहाँ बैठेगा? ए यहाँ बैठेगा। समझ में आई बात? अब आगे क्या कह रहा है? जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर, जबकि डी कभी भी ए के, जबकि डी कभी भी ए के अगले स्थान पर, तो कहाँ बैठेगा डी? डी इधर बैठा है। इधर अब बचा कौन है? कौन बचा है? तो बी यहाँ पर आ जाएगा। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई एफ जी और एच आ गया। अब पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है? डी के तुरंत दाएं कौन बैठा है? डी के तुरंत दाएं, डी के तुरंत दाएं कौन बैठा है? एफ बैठा है। तो इसमें जो पहला प्रश्न आएगा, डी के तुरंत दाएं कौन बैठा है? एफ बैठा है। इसका आंसर ही आ जाएगा। क्लियर है? आगे दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? जी के संदर्भ में डी का स्थान कौन सा है? जी के संदर्भ में डी का स्थान, आप बताओ जी के संदर्भ में डी का स्थान कौन सा है? जी के संदर्भ में डी का स्थान, जी और डी कहाँ पर है? जी तो ये रहा, जी के संदर्भ में डी का स्थान, डी का स्थान ये रहा। डी का स्थान कौन सा है बताओ? अब इसमें पहला ऑप्शन क्या है? बाएं को दूसरा, ये आएगा कि बताओ? नहीं आएगा ना। बाएं को छठा ये आएगा क्या? बाएं को छठा, तो देखो बाएं को छठा है क्या? जी के स्थान किसके? जी के संदर्भ में डी का स्थान, डी का स्थान इधर से क्या है? 1 2 3 4 5 6, तो मतलब क्या है? बाएं को छठा स्थान तो है, ये तो आ सकता है आगे। और बाएं को छठा व दाएं को दूसरा, पहला और दूसरा, तो इसका मतलब क्या आएगा ऑप्शन में? चौथा आएगा ना। तीसरा प्रश्न, ए के बाएं से चौथे स्थान पर कौन है? ए के बाएं से चौथे स्थान पर कौन है?
ए के बाएं से, ए कहाँ पर है, ए ये रहा यहाँ पर, ए के बाएं से चौथे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा और कौन है, जी है, तो इसमें आ जाएगा दूसरा। लास्ट प्रश्न है जी के पड़ोसी कौन कौन हैं, जी के पड़ोसी कौन कौन हैं, आप जल्दी से इसमें बताओ आंसर क्या आएगा। क्या आएगा, जी के पड़ोसी कौन है, कहाँ है जी, ये रहा इसके पड़ोसी, सी वे ई, तो इसका मतलब इसमें ए फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आज हमारे 2 प्रश्न हमने कंप्लीट किए हैं, कल आगे हम इसमें नेक्स्ट 3rd प्रश्न से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।